पूजा का शुभ मुहूर्त 1 मई के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 अप्रैल रात 8:28 पर हो जाएगी और अगले दिन 1 मई रात 10:09 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। इस अवधि में ही पूजा की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त व्रत का पालन 2 मई के दिन सुबह 5:40 से सुबह 8:19 तक है। माना जा रहा है कि मोहिनी एकादशी के व्रत पर भद्रा का साया हो सकता है। इस दिन भद्रा काल लगने वाला है। सुबह 9:22 से रात 10:09 तक भद्रा काल रहेगा। इसी दिन रवि योग बनेगा, जिसका समय सुबह 5:41 से शाम 5:51 तक है। तो अब जानते हैं कि विष्णु जी ने मोहिनी का रूप क्यों धारण किया था। तो इसकी एक पौराणिक कथा के अनुसार मंथन के समय जब समुद्र से अमृत कलश निकला, तब राक्षसों और देवताओं के बीच इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया कि अमृत का कलश कौन लेगा। इसके बाद सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। ऐसे में अमृत के कलश से राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर एक सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुए, जिसके बाद सभी देवताओं ने विष्णु जी की सहायता से अमृत का सेवन किया। इसी दिन वैशाख शुक्ल की एकादशी थी, इसीलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। अब जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। वहाँ द्रुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा का राज्य था। इस नगर में हर तरह से संपन्न विष्णु भक्त धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वैश्य ने नगर में कई भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशालाएं बनवाई थी। साथ ही नगर की सड़कों पर आम, जामुन, नीम के अनेक छायादार पेड़ भी लगाए थे। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमन, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि था। उसका 5वां पुत्र खराब आदतों वाला था। वो माता पिता और भाइयों किसी की भी बातें नहीं मानता था। वह बुरी संगति में रहकर जुआ खेलता और पराई स्त्री के साथ भोग विलास करता था और मांस मदिरा का भी सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक बुराई कर्मों से वो पिता के धन को नष्ट करता था और पुत्र के कुकर्मों से परेशान होकर धनपाल ने दृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। अब वह अपने गहने कपड़े बेचकर जीवन यापन करने लगा। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा तो बुरे कर्मों में साथ देने वाले दोस्तों ने भी उसे छोड़ दिया। भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपनाया, लेकिन वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसे राजा के सामने हाजिर किया गया, लेकिन वैश्य का पुत्र जानकर राजा ने उसे चेतावनी देकर जाने दिया। दृष्ट बुद्धि के सामने चोरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने फिर चोरी की और फिर भी पकड़ा गया। दूसरी बार फिर पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारागार में डाल दिया, जहां उसे बहुत दुख दिए गए और बाद में उसे नगर से निकाल दिया गया। नगर से निकाले जाने पर दृष्ट बुद्धि वन में चला गया। वहाँ तो पशु पक्षियों का शिकार करके उन्हें खाने लगा और कुछ समय के बाद वो बहेलिया बन गया। एक दिन वो भूख प्यास से व्याकुल खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था। ऋषि गंगा स्नान कर वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा,
कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है।